वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अंगदान दिवस तो ये मनाया गया है 27 नवंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा, अंगदान दिवस तो ये मनाया क्यों जाता है? तो अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए इसको हर साल 27 नवंबर को मनाया। अच्छा, इसको कब से मनाया जा रहा है? इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व जल दिवस तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को। और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। और ये इम्पोर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस ये इम्पोर्टेंट। और इसी दिन 19 नवंबर को ही विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और गुरु नानक जयंती 19 नवंबर को। और लक्ष्मीबाई की जयंती भी 19 नवंबर को मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। और पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। गुरु नानक जयंती 19 नवंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो स्ट्रीट परियोजना तो ये शुरू करने की घोषणा की केरल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा, केरल ने की है। तो केरल अभी SDG सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में खोला गया है। अच्छा, परिवर्तनम योजना ये मछुआरों से संबंधित है, ठीक है। स्मार्ट किचन योजना ये केरल में शुरू हुई है। ज्ञान मिशन ये भी केरल में स्टार्ट हुआ है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो केरल में। और सर्वाधिक साक्षरता भारत में तो केरल है। और सबसे कम गरीब राज्य ये केरल में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है, ठीक। और ये भारत का पहला गरीबी सूचकांक है, ठीक है। और इसमें सबसे कम गरीब राज्य है केरल और उसके बाद है गोवा। अच्छा, और इसमें सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। और दूसरे नंबर पे है झारखंड, ठीक है। और इस पे तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। मैंने आपको कल की वीडियो में ये बता दिया था, ठीक है। तो SDG सूचकांक में शीर्ष पर है, ठीक है। और स्मार्ट किचन योजना केरल। ज्ञान मिशन, अच्छा और केरल में ही शांत घाटी है, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो वो है उत्तराखंड में। और केरल में ही 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू हुई है, ठीक है। तो आप केरल से इतना याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 नवंबर को किस IIT ने 175 साल पूरे किए? तो 175 साल, इसका मतलब ये ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। तो IIT 175 साल, तो ये हुई IIT रुड़की। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है। ये माफ कीजिए, यहाँ पर डी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये IIT रुड़की। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी और ये एक सामान्य इंजीनियर कॉलेज के रूप में इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसको IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में JK जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो JK जिम्नास्टिक अकादमी का तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी है, ठीक है। तो इन्होंने ही अभी JK जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में अभी तेजस्विनी, हौसला, शिखर, शिकारा योजना शुरू हुई है। और मैंने आपको बताया है कि तेजस्विनी और हौसला ये महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ये तेजस्विनी और हौसला है। और शिखर और शिकारा ये दोनों संबंधित है पर्यटन से। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की गई। और प्रोजेक्ट मुमकिन तो ये इसमें बस चलाई गई है जम्मू कश्मीर में, प्रोजेक्ट मुमकिन में। अच्छा, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
और ये किस लिए फेमस, तो ये हंगुल के लिए फेमस है, और हंगुल एक हिरण है, क्या है, हिरण। अच्छा, ट्यूलिप गार्डन, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन। और आइस हॉकी, ये चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनंत ताती, हाल ही में सनंत ताती का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो सनंत ताती ये एक असमिया कवि थे, ये असम के कवि थे और ये कवि थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, कौन, सनंत ताती, तो आप उनको याद रखिए। अच्छा, अभी 2021 में कुछ प्रमुख निधन भी हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो कल्याण सिंह, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे, कल्याण सिंह। अच्छा, पद्मा सचदेवी, ये एक कवियत्री थी और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बासु परांजपे, ये एक क्रिकेटर कोच थे, ठीक है, कौन थे, क्रिकेटर कोच थे। दिलीप कुमार, ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, आप जिन्हें जानते ही होंगे, ये अभिनेता रहे। और यशपाल शर्मा, ये एक क्रिकेटर थे। केशव दत्त, ये हॉकी खिलाड़ी रहे। दानिश सिद्दीकी, ये पत्रकार थे और इनको पुलित्जर विजेता भी ये रहे हैं। और लक्ष्मी नंदन बोरा, तो ये साहित्यकार थे, पद्मश्री। बी कल्याणम, तो ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो, आप इनको याद रखिए। और इनमें से कल्याण जी भी इंपॉर्टेंट, जो भी उत्तर प्रदेश वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको याद रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बासु परांजपे, ये क्रिकेटर थे। ठीक है, और केशव दत्त हॉकी खिलाड़ी, और ये सनत ताती, ये कवि थे और ये असम के थे, असमिया कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो अभी आयुर्वेद पर्व 2021, तो इसका उद्घाटन क्या है, नई दिल्ली में। अच्छा, इसका उद्घाटन किया किसने, तो हमारे अभी आयुष मंत्री हैं मुंजपारा महेंद्र भाई, कौन है, मुंजपारा महेंद्र भाई, इन्होंने आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए WISER कार्यक्रम शुरू किया है, तो भारत और जर्मनी ने अभी मिलकर महिलाओं के लिए, महिला शोधकर्ताओं के लिए WISER कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो इसमें महिला रिसर्चर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू किया है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021, तो ये किया गया है अभी शिलोंग में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा, इमेज में देख लीजिए, चेरी एक फूल है, ठीक है, क्या है, फूल है एक। अच्छा, सिग्मो फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोवा में, सिग्मो फेस्टिवल, और ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बांग्ला फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। बांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। और हॉर्नेवल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, कौन सा, हॉर्नेवल फेस्टिवल। बब्बू डांस ये मिजोरम में है, बम्बू डांस मिजोरम। थाईपुसम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कलपति रथ महोत्सव ये केरल में, और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और मांडू और निवाड़ी मिर्च महोत्सव ये मध्य प्रदेश के महोत्सव है, मांडू और निवाड़ी। ठीक है, हरेला उत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ में, ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप इनको ज़रा ध्यान से याद रखिए, आप इनको नोट करके कहीं लिख लीजिए। मकर विलक्कू महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है, कौन सा, केरल में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग में, ठीक है। और सिग्मो फेस्टिवल गोवा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, कलपति रथ महोत्सव ये केरल, और हरेला उत्सव उत्तराखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो अभी भारतीय रेलवे ने रामपथ यात्रा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो इसको कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये दिखाई गई है पुणे महाराष्ट्र से, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अच्छा, और स्मार्ट किचन योजना ये केरल में शुरू हुई है, कहाँ से, स्मार्ट किचन योजना केरल में। और जगन्नाथ विद्या देवेना योजना ये आंध्र प्रदेश शुरू हुई है, जगन्नाथ विद्या देवेना, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। वात्सल योजना ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही मैंने बताया था फूलों की घाटी, और उत्तराखंड में ही रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है,
इसका भी हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। संजीवनी परियोजना, तो ये हरियाणा में है, और हरियाणा में ही सबसे खराब लिंग अनुपात है। कौन सा सबसे खराब लिंग अनुपात? हरियाणा में। मिशन हौसला, ये उत्तराखंड में से शुरू हुआ है, मिशन हौसला। गोपबंधु संबंधिका, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा से शुरू हुई है, ये भी एक योजना है गोपबंधु संबंधिका। और मुख्यमंत्री अभ्युदय, ये उत्तर प्रदेश में, ये योजना गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग करवाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट योजना है माँ योजना। माँ योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, और इसकी शुरुआत की है ममता बनर्जी ने। इसमें 5 रुपये में आपको एक खाने की थाली मिलेगी, जिसमें सारा चीज़, उसमें चावल भी होंगे, रोटी, सब कुछ होगा उसमें। ज्ञान मिशन, ये केरल में शुरू हुई, केरल में ही 1 स्कूल 1 IAS शुरू हुई है। और लाल लकीर मिशन, ये पंजाब में शुरू हुई है। पंख और FIR आपके द्वारा योजना, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, ठीक। और जेल पर्यटन, ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है, जेल पर्यटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी साइबर तहसील ये भारत की पहली बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें क्या होगा कि अब तहसील, अब यहाँ पर सुनवाई कहीं पर भी कर सकते हैं। अच्छा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, और ये भी लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना है। और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये भी इंदौर है, ठीक है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, और ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है। पातालपानी रेलवे स्टेशन, और ये पातालपानी है इंदौर में, और इसका भी नाम बदल के तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया है। राइट टू बॉर्डर व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। देश का पहला हेलमेट बैंक, ये नीमच में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में देश का पहला दिव्यांग पार्क, ये होशंगाबाद में खोला गया है, और ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, ये सतना में शुरू की गई है। तो विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में शुरू की गई। और देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का प्लांट मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, और ये लगातार मिला है। किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, किन्नर बोर्ड। और विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र खुला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र। मध्य प्रदेश के इंदौर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों उपस्थित हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, क्विज करता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।